नमस्कार, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं, क्या योग के माध्यम से सफ़ेद बालों को काला किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ आसन मैं आपको बताऊंगा, 5 आसनों पे हम बात करेंगे जिसके द्वारा हम सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सफ़ेद बाल होते क्यों हैं। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी यदि कारण है तो फिर उस बाल को आप, यदि वो सफ़ेद बाल हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, तो उनको फिर आप ठीक करने के लिए आपको दीर्घ काल तक योग को करना पड़ेगा। यदि आपके बाल सफ़ेद हैं, अनुवांशिकी कारण से सफ़ेद हैं, अनुवांशिकी कारण से यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो फिर उन तक असर पहुंचाने के लिए आपको योग को भी लगातार धैर्य के साथ अधिक दिनों तक करना पड़ेगा, तो उस पर भी असर आएगा। दूसरा कारण होता है पर्यावरण। कई लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर आसपास बहुत प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उनके बाल में जा रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा इसको बोलते हैं गाड़ियों का धुआं है, उसमें उनको रहना पड़ रहा है, कारखानों के अंदर रहना पड़ रहा है, तो उनके बालों के सफ़ेद होने की संभावना बढ़ जाती है। उनके लिए क्या है कि वो कवर करके रखें अपने आप को, बालों की रक्षा करें। एक और जो है केमिकल जो होते हैं, जो शैम्पू के अंदर केमिकल हो रहे हैं, साबुन के अंदर केमिकल हो रहे हैं, उनके कारण भी बालों का झड़ना और सफ़ेद होना आम बात है। फिर एक जो तीसरा कारण आता है जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो है पोषण आहार। यदि पोषण आहार आपका ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपके बाल झड़ेंगे भी और क्या होगा, सफ़ेद भी जल्दी हो जाएंगे। तो कम उम्र में जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है पोषण की कमी। तो पोषण की कमी को भी हम ठीक कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे शरीर में रक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त के द्वारा ही पोषण पूरे शरीर में पहुँचता है। यदि हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पोषण हमारे बालों तक नहीं पहुंच रहा है। तो उसको कैसे हम अपने बालों तक पहुंचा सकते हैं? तो रक्त का संतुलित संचालन करने के लिए योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 आसनों पर जिनके माध्यम से आप ब्लड सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं रक्त संचार, उसको आप ठीक कर सकते हैं और पूरे शरीर में अपने जो पोषण, आप जो भी भोजन के द्वारा पोषण शरीर को प्राप्त हो रहा है, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में जो फैल रहा है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो हम आप आसनों पे आ जाते हैं, आसनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, सूक्ष्म व्यायाम करना है और आपके योग गुरु की देखरेख में ही आपको योग करना है, ये ध्यान रखना है। यदि आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्या मैं योग कर सकता हूँ। यदि वो आपको हाँ करें, उसके बाद ही आपको योग करना है। मैं आसन बता रहा हूँ आपको, उन आसनों को अभ्यास के द्वारा ही आप सिद्ध कर सकते हैं। सरल आसन है लेकिन अभ्यास के द्वारा, तो योग गुरु की देखरेख में करेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर होगा। गलत तरीके से योगाभ्यास आपको नहीं करना है। तब बात करते हैं कि पहले सूक्ष्म व्यायाम आपने कर लिया, उसके बाद ही आपको आसन करना है। तो पहला आसन है पश्चिमोत्तासन। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बालों के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो मस्तिष्क की तरफ होना चाहिए, सिर की तरफ होना चाहिए। जितना ज़्यादा सिर की तरफ होगा उतना ज़्यादा वो आसन बाल पे असर करेगा। देखिए ध्यान से, अब पैर हमारे सामने की ओर है, पश्चिमोत्तासन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कई लोगों के तो हाथ यहाँ तक ही जा पाएंगे, पूरे नहीं जा पाएंगे, पर अभ्यास से धीरे धीरे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पेट को हमने अंदर किया, रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, नज़र सामने, अंगूठे पकड़े और ये कोहनी वाला जो हिस्सा है इसको जमीन पे टच किया, सिर को घुटने पे टच किया। इस पोजीशन में शुरुआत में 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय आपका बीतता जाएगा, फिर 1 माह 2 माह बाद आप 50-50, 60-60 सेकेंड तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पश्चिमोत्तासन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करें कंधारासन। कंधारासन में भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके हेड की तरफ, मस्तिष्क की तरफ हो जाएगा। देखिए सिर की तरफ जाएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जमीन पे लेट जाना है, लेट गए, पीठ के बल लेट गए हम। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों घुटनों में गैप रखना है। यहाँ से पैर को जहाँ ज्वाइंट होते हैं यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, अच्छी तरह से लॉक कर लें। उसके बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे, कमर के हिस्से को ऊपर उठा देंगे, टाइट रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ऐसा 10 से 15 बार अभ्यास कर सकते हैं। तो कंधारासन देखिए, पूरा जब हम ऊपर जा रहे हैं तो पूरा जो ब्लड है वो यहाँ से इकट्ठा होता हुआ और पूरा नीचे की तरफ, मतलब आपके अभी जो पोजीशन ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब आपके हेड की तरफ, आपके सिर की तरफ जा रहा है। रिलैक्स हो जाएंगे,
लंबी गहरी सांस लेंगे, अगले आसन में आएंगे। तो अगले आसन में हमको क्या करना है, सर्वांगासन हम करेंगे। सर्वांगासन आपको कैसे करना है उसको हम ध्यान से देखेंगे कि सर्वांगासन सभी अंगों का आसन है। तो उसमें भी क्या होता है, जितना आसन आपको शीर्षासन में फायदा होगा तो शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आज मैं 5 आसन ऐसे बता रहा हूँ आपको जो हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, अब अगला आसन है पर्वतासन जो अपन करते हैं। तो पर्वतासन को कैसे करना है, एक अलग तरीके से करना है जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पर्वतासन वाली पोजीशन लेंगे। तो दोनों हाथ शोल्डर लाइन पे हमने लिए और दोनों पैर की एड़ियाँ जमीन पे टच। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, धीरे से अपनी कोहनियों को भी जमीन पे टच कर लेना है। चेहरा सामने, फिर धीरे से चेहरे को डाउन करेंगे, घुटने टाइट रोक के रखना है। तो पर्वतासन की इस अवस्था को भी आपको 20 सेकंड शुरुआत में रोकना है, फिर 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमने क्या क्या देखा, पश्चिमोत्तासन देखा, उसके बाद कंधारासन देखा और उसके बाद हमने सर्वांगासन देखा। और सर्वांगासन के बाद हमने क्या देखा है, अभी लास्ट में जो आसन आपको हमने करके बताया पर्वतासन का पोजीशन है। अब बात करें मूर्धासन की। तो मूर्धासन कैसे करना है, देखिए ध्यान से। ये आसन भी बहुत सरल तरीके से भी आप कर सकते हो। शुरुआत में थोड़ा सा समस्या रहेगी नीचे जाने में। तो आपने पैरों का गैप बढ़ा लिया, उसके बाद दोनों हाथों को से जमीन पर कोहनियों को टच किया, उस सिर को जमीन पे टच किया। सिर को जमीन पे टच करके कुछ देर आप रुक सकते हैं। तो मूर्धासन की पोजीशन, आराम से रिलैक्स आ गए। और लास्ट में आपको शशांकासन करके अपने आप को रिलैक्स करना है। तो शशांकासन कैसे करना वो भी आप देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से। पहले वज्रासन में बैठ जाएं। यदि घुटने में कोई दर्द है, तकलीफ है तो वज्रासन मत करिएगा। आपको साइटिका का दर्द है तो वज्रासन आपको नहीं करना है। और दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप कर लिया हमने। उसके बाद हाथ को आगे ले जाते हुए कपाल वाला हिस्सा उसको फ्लोर पे टच किया, दोनों हाथ को आगे ले गए। तो इस तरह से लास्ट में इस आसन को करके आप पूरी तरह से रिलैक्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआती अभ्यास में 10 सेकंड तक करें, थोड़े दिन करने के बाद 20 सेकंड तक जाएं, फिर 30 सेकंड तक, फिर 40 सेकंड तक, 50 सेकंड तक। कोई भी बीमारी किसी आसन से कब ठीक हो सकती है, जब ज़्यादा समय तक आप उस आसन को करेंगे। कम समय के लिए अगर आपने आसन किया तो बीमारी आपकी ठीक नहीं होती। वो केवल आपने एक रूटीन बनाया है, रूटीन बनाना है। शुरुआत में आप कम देर के लिए करें, शरीर साथ देने लगेगा तो फिर उसको ज़्यादा देर तक आपको आसन को करना है। तो आपका एक एक जो बाल सफ़ेद होता जा रहा है वो सबसे पहले तो रुकेगा, फिर रुकने के बाद जो बाल सफ़ेद हो गए उन तक पोषण पहुँचेगा तो वो भी काले होने लगते हैं। धन्यवाद।